इंजीनियरिंग आपने की है भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए, मैं वाकई में कायल हो गई हूँ। और बस इतना ही कहने का मन हो रहा है मेरा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सारे हौसले आपको यहाँ तक लाए हैं। मैं जानती हूँ आप सबके दिलों में राज करते हैं। मैं जैसे ही वहाँ कोने से आ रही थी, मुझे आपकी छाप नजर आ रही थी। चेहरा मैं कुछ और इमेजिन कर रही थी कि ऐसा होगा नहीं वैसा होगा। आपको देख के मैं बहुत खुश हुई हूँ कि जिस तरह से आपका व्यक्तित्व है, बहुत ही प्लेजेंट, बहुत ही कर्मठ, और लोगों की जिस तरह की जनता मोदी सरकार को जरूरत है कि इस तरह का नेतृत्व चाहिए, वो सारा का सारा नेतृत्व आपके पास कूट कर भरा हुआ है। और मैं यहाँ पे कोई आपकी चाटुकारिता नहीं कर रही हूँ, दिल से मैं बता रही हूँ, सच्चाई के साथ मैं कह रही हूँ। वाकई में ऐसा ही नेतृत्व चाहिए। इनफैक्ट हम सबको ये सीखना चाहिए कि नेता अगर होता है तो किस तरह का होता है, कि जनता में कभी भी अपनी छाप न, मतलब दिलों में बस जाए, जनप्रिय हो जाए। और वैसा जनप्रियता मैं आपके अंदर देख रही हूँ, और इसका जनप्रियता ऐसे ही नहीं उभरी है, उसके लिए आपने बहुत काम भी किया है। ऐसी सुविधाएं लोगों को दी है, हर लोगों की समस्याओं को समझते हुए माइन्यूटली आपने काम किया है। पुनः एक बार मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं करती हूँ। आपके साथ आपकी समस्त टीम, हमारे अध्यक्ष भाई साहब जिससे मैं कल भी बात की थी, उनसे मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ, बिना विलंब किए उन्होंने मुझे आने के लिए अनुमति दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। नाम नहीं ले रही हूँ कि उल्टा पुल्टा ना बोल दूं। आपके मंत्री भाई साहब, इन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से सारा दिखाया, बताया, बहुत अच्छा चल रहा है। और साथ ही साथ रत्ना जी जो हमारी प्रवासी बहन आई हुई है, हमने इन्हें यहाँ पे आने के लिए कहा। इसके पहले वाली बहन को भी हमने भेजा था, वो भी बहुत खुश होकर के गई थी। तो आप सभी भाइयों का जो यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे नाम तो नहीं मालूम है, आप संयोजक हैं इसलिए मुझे पता चला है। भाई साहब आप सबके को बहुत बहुत शुभकामना, ऐसे ही जुड़े रहिए। यहाँ पे मेरे साथ नीतू चौबे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी बिहार की प्रवक्ता भी हैं, और मेरे साथ 40 विधानसभा में मेरे साथ चल रही हैं। उसी तरह से सीनियर आपकी तो टॉल लीडर रही हैं बिहार की मालत सिंह जी, ये भी मेरे साथ 40 विधानसभा का दोनों सहयोग कर रहे हैं। साथ में मेरी आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन जी, आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है। इस तरह का सुनना अच्छा नहीं लगता है, हम लोग को अंदर दिल में दुख होता है। मैंने आपको क्या बोला था, घर में आप ओरिजिनल में आ जाइए। जिस तरह से घर में दबंगई करती हैं, उस तरह से बिलपुर में दबंगई कीजिए, महिलाओं को जोड़िए। कह रही थी ना प्रॉमिस। और फिर जीविका बहन, क्या काजल जी और आप बहन, मैंने सोचा आप बहुत शांत हो, जब आप बोली तो मैं आपका ज्ञान समझ गई। आप गागर में सागर लेके घूम रहे हो, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है भाइयों। मैं इसलिए आई हूँ यहाँ पे, कारण महिला हो या पुरुष हो या क्या हो, मकसद तो एक ही है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को स्थापित कर रहा है। उसमें जो भी भाई बहन मिल करके सहयोग दे पाए वो दे पाए। पर मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, जैसे मैंने अभी बोला था कि दिल्ली में जब हम थे भाई साहब, तो मुझे दिया गया था कि मुझे केंद्रीय कार्यालय से मुझे कहा गया, बहन जी आप महिलाओं को ही प्रोत्साहित कीजिए क्योंकि आप करती हैं। मैं महिलाओं को उद्योग से जोड़ती हूँ, मैं जेम पोर्टल की राष्ट्रीय संयोजिका भी हूँ, तो बहनों को उद्योग से जोड़ती हूँ। जैसे ये कोई बहन है तो 10-20 हजार कमाने के काबिल हो जाए, ये सारा काम मैं करती हूँ पूरे देश की महिला में। तो उन्होंने कहा करो, तो मैं जाती थी तो मैं महिलाओं को वही कहती थी जो भी उनका वीक विषय होता था कि भाई शराबबंदी, शराब 1 से 2 कर दिया है, वो 1 पे 1 केजरीवाल ने, तो हम उसको छू लेते थे। महिलाओं को 30% डिस्काउंट देते हम उसको छू लेते थे। व्यवस्था इतनी खराब थी, नाली था, कीड़ा। तो मैं बहनों को बोल रही थी कि आप लोग भी वो एक संवेदनशील विषय को लेकर के बात कीजिए कि कैसे मोदी जी को गाली दी गई, कैसे जंगल रास्ता, कैसे महिलाएं असुरक्षित थी, और अब का समय सड़क देखिए, रोड देखिए, विकास 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 ही हो रहा है। तो बहनों को जब और उनकी योजना मिल रही है, जीविका बहन को, बिजली का, सारी योजनाओं को पढ़ो, ज्ञान लो, और जाकर के महिलाओं में बैठ जाओ, उनके साथ 1 कप चाय पियो, पिलाओ चौक पे, और उनके साथ केवल और केवल अब जैसे राम 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 जपते हैं ना, वैसे ये जपना शुरू कर दो। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को करो, क्योंकि 60% एंड अबव महिलाओं ने पूरे देश में वोट किया है। आज महाराष्ट्र भी जीता है तो केवल महिलाओं के वोट से जीता है, लाडली बहना करके। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में हुआ, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, अब बिहार में होगा। यही बहनें घर से निकलती हैं, चुपचाप निकल जाती हैं और वोट देके आ जाती हैं, क्योंकि उनको इतनी
प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं दे रखी है ना, और प्रधानमंत्री जी हमारे जो है बहुत सूक्ष्म सोच रखते हैं, शौचालय की सोच रखते हैं, महिलाओं के आंखों को तकलीफ ना हो इसलिए गैस की सोच, ऐसा कौन सोचता है? इसके पहले कौन सोचा था ये सब बात? तो इतना सूक्ष्म, इतना संवेदनशील और ऐसा नेतृत्व मिला है बीरपुर में, तो ये हमें नेतृत्व वापस लाना है ना। तो बस इनके लिए दिन रात लग जाइए, इनको मत देखिए, मोदी जी को देखिए और भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए देखिए, और ऑफ कोर्स इनको देखिए, इनके एहसान को कभी मत भुलाइए, क्योंकि कहते हैं ना कृतज्ञता कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो ऐसा विधायक मिला है, हम भाग्यशाली हैं इस विधायक के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए की सरकार लाने के लिए। हम कर्मठ होंगे, नीतू मेरे साथ है, माला जी मेरे साथ है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम घर वापस जाएंगे ही नहीं जब तक यहाँ पे एनडीए की सरकार न लाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे किसी को कुछ भी लगे। आपको मैंने बहुत कुछ अंदर बोल दिया था, पर अब यहाँ पे नहीं बोलूंगी पब्लिक में। तो ये हम करेंगे और हम सब मिलके, आप भी संकल्प लीजिए मेरे साथ। संकल्पित हैं आप लोग? तन मन धन की जरूरत नहीं, धन अपने आप आ जाएगा जब आप तन मन लगा दोगे ना, तो यही धन है हम लोगों का। हमारा वही धन है जब हम कर्मठ होकर सचमुच में सच्चाई के साथ लग जाए और दिन रात यही सोचे कि भैया को कैसे लाना है, इस विधायक को कैसे लाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किसी को नाराज नहीं करना है, सबको साथ रखना है और बस करते रहिए। बस इतना ही कहने के लिए मैं आई भाषण नहीं दे रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।